फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है कि यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इन्हें मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उस साइड जाता है ये साइड, तो आपको होता है बटा में। यानी कि अगर कॉट ए की बात करते हैं तो ये हो जाता है 8/, ये क्या आता है 15, यानी कि 15 हो जाता है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉट ए यानी कि कॉट का फार्मूला क्या होता है। तो कॉट के फार्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा का फार्मूला जानते हैं b/p, यानी कि हमको b दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है और p दिया हुआ है। तो साइन के फार्मूला में तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं p/h, यानी कि p दिया हुआ है तो हम उसको h निकाल लेंगे। और सेक के फार्मूला होता है, सेक का होता है h/b। तो इसमें आपको क्या है, सबसे पहले यानी हिंदी में लिखा तो इसको आधार बोलते हैं, आधार, और इसको बोलते हैं हम लोग लंब। तो सबसे पहले एक हम लोग फिगर देख लेते हैं। फिगर सब पूरा का पूरा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसको ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं। तो हमको कॉट ए बोल रहा है, यानी कि जो थीटा लेना है वो यहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो हम आपको दे देंगे। यदि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। यदि थीटा यहाँ रखते हैं तो इसके सामने वाला पी हो जाता है, और ये जो हम जानते हैं कि 90 डिग्री यहाँ पे एच होता है और ये बी होता है। तो आप सबसे पहले बी दे चुका है, बी का मान कितना है, वैल्यू कितना है 8 है। तो एंगल ये से पी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसका सामने वाला ये क्या हो जाएगा, तो पी हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा। और इसके ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, एच होता है, यानी क्या कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है। ये आपका हिंदी में बोले तो इसको लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसके बाद आपको बी हो जाएगा ये, यानी कि आधार हो जाता है, ठीक है। और बी भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, यानी कि पाइथागोरस लगा देते हैं आपको, पाइथागोरस प्रमेय से। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं। अगर एच निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आते हैं
आधार कितना है 8 है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का 8 यानी कि हम 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8 करेंगे, इसका हम लोग बोलते हैं 8 स्क्वायर, 8 को 2 बार लिखते हैं तो हो जाएगा 64। कितना हो जाता है 64 होता है, तो 64 यहाँ लिख लेंगे और प्लस 15 को जब करेंगे ना 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 तो होता है आपको 225 यानी कि 225। तो इसको हम क्या करेंगे 225 लिखेंगे, यानी कि आपको यह लिख लेते हैं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं कर्ण। जब ये स्क्वायर पक्षांतर होता है तो ये आपको रूट हो जाता है, क्या होता है रूट हो जाता है। अब कर्ण बराबर हमको निकल के आता है, ये कर्ण बराबर आपको निकल के आता है, इसको जोड़ लेते हैं। 5 और 4 कितना होता है 9, 6 और 2 कितना होता है 6 2 8 और 2 कितना हो गया 2 हो गया, तो इस पे रूट हो गया, यानी कि कर्ण का जो मान आया वो हमको आएगा 70 का मान आ गया। कितना आ गया 17 का मान आ गया। तो हमको साइन ए और सेक ए देख लेना है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए का मान होता है P/H, P दिया हुआ है 15, यानी कि P/H लिखते हैं हम लोग, यानी कि 15 बटा आपको हो जाएगा 17। और यहाँ पे हमको बोल रहा था सेक ए का मान निकालने के लिए, तो सेक यहाँ पे तो सेक का फार्मूला होता है, अभी जस्ट आपको हम दिखाए हैं कि सेक का फार्मूला H/B होता है, यानी H/B होता है, H/B होता है। तो उसको लिखेंगे 17 बटा आपको B दिया हुआ है 8, तो यहाँ 8 लिखते हैं। यही हो गया आपका दोनों आंसर।